शुक्ला आरटीआई एक्टिविस्ट और हमारा संगठन है वर्ल्ड सिविल आरटीआई एंड ह्यूमन राइट्स फोरम, जिसमें हम लोग धीरे धीरे इसमें एक पूरा जो फोरम है इसमें बहुत सारे विधि सलाहकार, विधि को जानने वाले एडवोकेट, वकील, ये सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और हम लोग जुड़ कर के मिल कर के एक आम लोगों को तक न्याय की पहुंच कराएंगे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लगातार उसको चला रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले जो सामने आ रहे हैं और जगह से भी फ़ोन आ रहे हैं। कई लोग सलाह ले रहे हैं कि हम क्या करें। आज भी एक फ़ोन आया था कि कुछ लोग प्लाट जो ख़रीदना चाह रहे थे, तो हमने उनको बताया कि जहाँ पर ये योजना लागू हो उसका पता कर लें, ऐसे ना खरीदें। तो इस प्रकार की सहायता के लिए, कानूनी सहायता के लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं। कई बार लोग अक्सर करते हैं। तो आपको फिर ये कानूनी उसके लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में आज हम गए सिविल कोर्ट, और वहाँ बहुत सारे वकील पैनल से मिलते हैं और मिल कर के उस पर चर्चा करते हैं। आपको भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले या और कोई भी होंगे तो उसमें पूरे जो एडवोकेट्स की पूरी कमेटी रहेगी, वो आपको सहायता करेगी। हम लोग ऐसे जो समाज के लिए और गरीब तबके के लिए जिनके प्रति समाज के प्रति भावना हो, ऐसे वकीलों को चिन्हित कर के एडवोकेट्स को और अपने साथ अवश्य जोड़ेंगे, ताकि हम लोग मिल कर के कि ये इस व्यवसाय को पवित्र एक उद्देश्य से बनाया जाए कि सबको न्याय समय पर मिल सके। और ऐसे लोग आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जब जहाँ पर कुछ बुरे लोग होते हैं तो वहाँ पर अच्छे भी लोग हैं, और उन अच्छे लोगों को तलाश करना है कि जैसे मोतियों की माला, तमाम सारे मोती बिखरे हुए हैं, उन मोतियों को एकत्र करके एक माला बनाने की आवश्यकता है। हमारे समाज में हर प्रकार के लोग हर व्यवसाय में हर प्रोफेशन में रहते हैं, तो उसमें से अच्छे लोगों को तलाश करके हम उनके साथ में काम करें। जब बुरे एकजुट हो जाते हैं तो हम अच्छे लोग, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे अन्य भी उसमें हों, तो जो सिविल सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर अच्छे लोग भी हैं समाज में हैं, तो हम अच्छे लोग मिल कर के और एक दूसरे का साथ दें और इसके बारे में समझें। और सिविल कोर्ट प्रक्रिया क्या है, सिविल के बारे में भी आपको बात करेंगे। जो हमारी भूमि थी उनको कैसे हम उसको व्यवस्थित करें, चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की हो, और कैसे कौन कौन सी भूमि कैसी होगी, उसके प्रकार क्या होंगे, उनका रिकॉर्ड कहाँ रखे जाएंगे। तो ये सब इसके लिए सिविल कोड बना। सिविल कोड में क्या क्या आता है, ये सब इस पर हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन हम आपको आज सिविल कोर्ट, लखनऊ सिविल कोर्ट के कुछ ऐसे लोगों से जो प्रशिक्षित ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लड़कियां और नारियां भी आज पीछे नहीं हैं। वो उनको नहीं पीछे होना चाहिए, और वो भी जो है उन्होंने बहुत अच्छी बातें आज बताई हैं। उसके बारे में आप बने रहिए, इस चैनल को आखिरी तक देखें। और उन सबकी जो है बहुत सारी लड़कियां जो इस प्रोफेशन में एडवोकेट बन कर के और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो उनको हमें जो है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और हम लोग मिल कर के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। इसी के लिए आप लोगों को, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अच्छे लोग जुड़ें। और किसी की कोई भी समस्या हो तो अपना फ़ोन नंबर डाल करके, अपना समस्या डाल करके और बताएं, और फिर उनसे हम कांटेक्ट करके और उनकी समस्याओं को हम लोग निःशुल्क रूप से एक टीम से जो हमारी विधिक सलाहकार कमेटी होगी, और उसके कुछ मेंबर्स को लेकर के हम उनके साथ में आपकी चर्चा कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इसमें जुड़े रहें इस चैनल से, और इसको अंत तक देखें, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। और एक अच्छे लोगों का एक फोरम है जिसमें हम लोग अच्छे लोग मिल कर के देखिए, कोई समाज में कभी भी जब बदलाव होता है तो अच्छे लोग ही करते हैं। लेकिन कई बार होता है क्या है, जब बदलाव नहीं हो पाता है तो उसके ज़िम्मेदार हम लोग, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन अच्छे लोग शांत बैठ जाते हैं। तो हमें खतरा खराब लोगों से नहीं है, हमें खतरा है कि जब अच्छे लोग शांत होकर बैठ जाते हैं कि हमसे क्या मतलब है और जो कुछ होता है होने दो। तो अच्छे लोगों को भी एकजुट होना चाहिए, और हो कर के हम लोग मिल करके एक अच्छा समाज बना सकें कि समाज में हम रहते हैं, हमारा परिवार, भाई बहन सब लोग रहते हैं। तो जिसको हम आसपास के वातावरण को अगर वो दूषित होगा तो हम कैसे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम एक नैतिकता का, नैतिक और समाज
एक अच्छे लोगों को हमको जोड़ कर के हम साथ मिल कर के और साथ में यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी रही है। तो जुड़े रहिए, देखिए आपको आगे दिखाते हैं, कुछ लोगों से मिलाते हैं, उनसे जुड़िए। हाँ, आज हम बात करेंगे यहाँ हाई कोर्ट में आए हुए हैं, सिविल कोर्ट में यहाँ बहुत सारे जो हमारे ट्रेनीज हैं बहनें, जिन्होंने इसके लिए लिया हुआ है, प्रशिक्षण ले रही हैं कि हम आज आगे चल कर के वो एडवोकेट बनेंगी। तो उनका क्या उद्देश्य रहेगा उसके बारे में लोग बताएंगी। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा यादव है जी। और हम एडवोकेट इसलिए बनना चाह रहे हैं ताकि हम गरीबों को न्याय दिला सके। जो न्याय है हर इंसान को मिल सके, न्याय सबके लिए है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप बताइए और अपना नाम बताएं। नमस्कार, मैं सृष्टि सैनी। जी। मेरा वकील बनने का उद्देश्य ये है कि जैसे कि जो क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं, लेडीज को लेके रेप जी, जी। केसेस वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, तो उसमें जस्टिस प्रोवाइड हो और गर्ल्स को जस्टिस मिल सके। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए। Hello everyone, myself Anushka Shukla and I am pursuing LLB degree because I want to provide everyone the cheapest form cheapest form to get justice to give justice to everyone, and as soon they come to me I will try to get them justice as soon as possible in the court. जी, ओके, आइए बेटा, आइए। नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार दीपक जी। मैं कानून की पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ जी कि मैं सबसे पहले अपने देश के संविधान को समझ सकूं जी, और उस संविधान के द्वारा कानून की क्या प्रक्रिया होती है जी, और कानून कैसे कार्य करता है, इस बात को समझना चाह रहा हूँ जी। आखिर में मेरा उद्देश्य ये होगा, पहले तो मेरा उद्देश्य ज्ञानात्मक है, लेकिन बाद में मेरा ये उद्देश्य होगा कि मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी गरीब के या किसी निडी या पर्सन के काम आ सकूं। ये मेरे लिए मेरा सफल हो गया जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा है? नमस्ते सभी को। मेरा उद्देश्य एलएलबी करने का ये है। अपना नाम बताएं बेटा पहले। साक्षी नाम है मेरा, और मेरा उद्देश्य एलएलबी करने के है जो भी समाज में आर्थिक रूप से कमजोर है या जो भी अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाते, उनके लिए कुछ करना है मुझे। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम है खुशबू कुमारी। मैं एलएलबी इसलिए कर रही कि गरीबों की मदद कर चुकी, जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिले। अब आप दूसरा बताएंगे। ये बताएं कि ये सिविल कोड क्या है, उसके बारे में बताएं। सिविल सिविल कोड बेसिकली ऐसा है कि वो जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं, उनके लिए बनाया गया है कि अगर कहीं एक ही ज़मीन पे कई लोग कब्जा वगैरह करते हैं, कुछ भी होता है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए ऐसा सिविल कोड काम करता है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, हमारा नाम अमरेंद्र प्रताप वर्मा है। आप कितने दिन से? जी, हम प्रॉपर एडवोकेट हैं जी। हमको प्रैक्टिस करते हुए लगभग 2 साल हो गए। नमस्कार, मैं अजय कुमार शुक्ला, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सिविल नेचर केसेस देखता हूँ, क्रिमिनल नेचर के भी केसेस देखता हूँ, और मैंने सिविल प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताएं। सिविल प्रक्रिया क्या है? और मैंने एलएलबी 1998 में मैंने लखनऊ से की थी, और इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के मैंने प्रयास किए और गवर्नमेंट जॉब में गए भी, लेकिन आजकल लोगों को जो है कानून पर से विश्वास हट रहा है, तो इसलिए उनका विश्वास ना हटे, इसलिए मैंने जो है वकालत के क्षेत्र में हमने कदम रखा, और मैंने 2012 में जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन करवा करके और जो है जो पीड़ित लोग हैं जिनको न्याय की आस में मतलब यहाँ न्यायालय तक आते हैं, और जिनके पास मतलब पैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी पीड़ित, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। और मेरी बहुत न्यूनतम फीस है कि उन लोगों के लिए कि जो आर्थिक रूप से मतलब यानी गरीब हैं और यहाँ न्याय उनको मिल सके। मैंने वकालत इसलिए किया है कि जो है लोगों को अच्छी न्याय व्यवस्था उनको उपलब्ध करा दूँ और समय से उनको न्याय
मिल सके और जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात न्याय के सांचे में रख करके न्यायाधीश महोदय के सामने जो है हम रख सके, जिससे उनकी बात को संज्ञान में ले करके बातों को संज्ञान में ले करके और निर्णय दे सके। आप